इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। चारों तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और कांग्रेस वाले कभी भी त्रिपुरा का विकास नहीं कर सकते। लेफ्ट और कांग्रेस हमेशा यही चाहेंगे कि त्रिपुरा गरीब से गरीब राज्य बना रहे। केरल में कांग्रेस और वामपंथ के बीच में कुश्ती चल रही है, लड़ाई चल रही है, और त्रिपुरा में दोस्ती कर रहे हैं। केरल में कुश्ती, त्रिपुरा में दोस्ती। तारीख को रिकॉर्ड ब्रेक मतदान कीजिए, शांतिपूर्ण मतदान कीजिए और फिर एक बार त्रिपुरा की विकास यात्रा को आगे बढ़ाइए। भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव जनता का मुकदमा का एडिशन। दोस्तों पिछले 8 दिनों से मैं इस वक्त त्रिपुरा के अंदर हूं और मेरी पूरी टीम के साथ में मैंने त्रिपुरा के चप्पे चप्पे को घूम लिया है। दोस्तों 2018 त्रिपुरा चुनाव अगर आपको याद होगा, तब इंडिया न्यूज एक्स के साथ में मिलकर जन की बात ने त्रिपुरा का सटीक आकलन किया था। दोस्तों वो मेरा तीसरा चुनाव था और ये मेरा 31वां चुनाव है, पर कुछ फर्क नहीं है दोस्तों। अभी भी जमीन पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा लिया जा रहा है, अभी भी जाकर लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है। और त्रिपुरा चुनाव 2023 तो 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, उसका आज जन की बात इंडिया न्यूज आपके सामने ओपिनियन पोल लेकर आया। दोस्तों ओपिनियन पोल दिखाने के पहले मैं आपको मेथोडोलॉजी जिसके तहत ये पूरा का पूरा ओपिनियन पोल हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये ओपिनियन पोल प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम मॉडल के हिसाब से हुआ है, जिसके अंदर पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया गया है। 10,000 का सैंपल साइज है और ये 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लिया हुआ है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लिया गया है। बंगाली, ट्राइबल, मुस्लिम हर तरीके के वोटर को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के साथ में मैप किया गया है। भले वो फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, जो डेटा साइंस के जो मेन पिलर्स हैं वो सब के सब पिलर्स हैं इस वक्त वो हम लोग ने सैंपलिंग के अंदर उसका ख्याल रखा हुआ है। तो दोस्तों मेथोडोलॉजी जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है और ये मेथोडोलॉजी इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये कोई कॉल सेंटर बेसिस पे नहीं किया गया है, ये जैसे कि मैं हमेशा से पोल करता हूँ, ज़मीन पे ग्राउंड लेवल के एनालिसिस को इंडिजिनस मॉडल प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम के आधार पे किया गया है। ज़रा एक बार आप देखिए कि किस तरीके से पूरी की पूरी टीम ऑफ 60 रिसर्चर्स ने ग्राउंड पे मेहनत करी है। उसके बाद मैं इलेक्शन डेटा पे आऊँगा। त्रिपुरा की हर सीट, त्रिपुरा का हर जिला, त्रिपुरा का हर गांव, त्रिपुरा का हर कूचा, त्रिपुरा का चप्पा चप्पा घूमने के बाद त्रिपुरा की 60 सीटों का आंकलन जमीनी तौर पर करने के बाद
प्रदीप भंडारी आज आपको बताएंगे त्रिपुरा में इस बार बनेगी किसकी सरकार। क्या मोदी मैजिक की वजह से त्रिपुरा में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। मैंने देखा है कि फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनाने का मन त्रिपुरा के लोगों ने बना लिया है। क्या लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन दिखा पाएगा त्रिपुरा में कोई कमाल। क्या टिपरा वाले राजा जी प्रद्योत देव बर्मन त्रिपुरा के सियासी किंग बन पाएंगे। 2018 में ITV नेटवर्क पर त्रिपुरा चुनाव का एकदम सटीक आंकलन प्रदीप भंडारी ने ही दिया था। So NewsX Jan Ki Baat exit poll numbers stand vindicated for sure, and the man and the team which should be credited for getting the figures right is right here with me, Pradeep Bhandari of Jan Ki Baat. Pradeep, now take us through, if we look at the numbers, how they stand at this point in time vis-a-vis what we had predicted. Now, what are the key factors that have worked as far as the BJP is concerned in all the three states? See, let's take it state by state. In Tripura, I think BJP was the main opposition party which was against the CPM. There was a huge undercurrent against the CPM. For the first time, that undercurrent could rally behind a party which was... there was another thing which was very particular in the state, that rather than supporters just supporting the party, they used to join the party. So there's something called as family joining, which was very, very particular in the state. और आज 10,000 की सैंपल साइज और जन की बात प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम के मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके 1 फरवरी से 11 फरवरी त्रिपुरा में डाटा एनालिसिस और नंबर पंचिंग करने के बाद प्रदीप भंडारी आपके सामने पेश कर रहे हैं इंडिया न्यूज और जन की बात का त्रिपुरा चुनाव 2023 पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से 2018 से 23 के अंदर वही प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम मॉडल जन की बात का, जिसके तहत 2018 में भी प्रिडिक्ट किया था, जिससे 2019 का चुनाव भी सही प्रिडिक्ट किया, तो इसके साथ में अब 2023 का त्रिपुरा चुनाव जो है प्रिडिक्ट करने के लिए हम आपके सामने, मेरे पास पूरा का पूरा डेटा इस वक्त है। मैं डेटा अपना रिलीज करूं उसके पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मेरे साथ में शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल सीनियर स्पोक्स पर्सन, मेरे साथ विकास सरस्वत, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ संजॉय मिश्रा, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ डॉक्टर फुआद अलीम, सीनियर CPM लीडर, मेरे साथ राहुल लाल, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और मेरे साथ प्रणब सरकार, MT हेडलाइंस त्रिपुरा नेशनल के मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस पोल ब्रॉडकास्ट के अंदर, और मैं बताना चाहता हूं विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स जो है वो फर्स्ट वोट कास्ट होगा त्रिपुरा का। और इस वक्त अगर फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या CPM कांग्रेस का अलायंस काम किया है कि नहीं किया है, कि क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापस आ सकती है कि नहीं आ सकती है, क्या ट्राइबल वोट जिसकी बात त्रिपुरा नई पार्टी कर रही है, प्रद्योत देव बर्मन की पार्टी कर रही है, क्या वो पूरा का पूरा ट्राइबल वोट अपनी तरफ खींच पाएगी कि नहीं खींच पाएगी। ये सब जो है इस पूरे इलेक्शंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पैनल के पास आने के पहले मैं इस वक्त नंबर्स रिलीज करना चाहता हूं, और इस वक्त जो नंबर्स आप देख रहे हैं, इस वक्त जन की बात इंडिया न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से जो 1 से 11 फरवरी के बीच में 10,000 के सैंपल साइज के साथ में ग्राउंड से किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल एनालिसिस प्रोबेबिलिटी मैप ऑफ आउटकम के हिसाब से, अगर ओपिनियन पोल के हिसाब से जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को दोस्तों 30 से 35 सीट्स मिलने का अनुमान है। अगर CPM अलायंस की बात की जाए सीट शेयर तो 13 से 16 सीट्स मिलने का अनुमान है। त्रिपुरा माता अलायंस की बात की जाए तो 11 से 13 मिलने का अनुमान है, और अदर्स जो इंडिपेंडेंट है उसको 1 सीट मिलने वाली है, जिसको बीजेपी जो है वो साइलेंटली इस वक्त बैक कर रही है। तो अगर मोटी मोटी पिक्चर देखे तो बीजेपी अलायंस जो मेजॉरिटी मार्क है उसको क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। सो एज पर इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल 2023 के अंदर NDA वापस से सरकार के अंदर आ रही है,
और अगर मैं वोट शेयर की बात करूं आपके पास में, तो वोट शेयर अगर मैं बात करूं तो वोट शेयर अगर आप देखेंगे बीजेपी अलायंस का जो वोट शेयर है वो 39 से 42% के बीच में है। अगर मैं सीपीएम अलायंस के वोट शेयर की बात करूं तो 38 से 41% वोट शेयर के बीच का है। अगर मैं सबसे बड़ी अगर आपको बात करने की जरूरत है त्रिपुरा के वोट शेयर की बात करूं, त्रिपुरा मोता के वोट शेयर की, तो 16% मिनिमम वोट शेयर है, 16 to 21% के बीच में, एंड अदर्स इज 1 to 2%। सो द बिगेस्ट हेडलाइन जो इस वक्त है वो ये है कि बीजेपी लेड अलायंस त्रिपुरा में एज पर जन की बात, इंडिया न्यूज जन की बात ओपिनियन पोल 2023 के अंदर सरकार में वापस आ रहा है। मैंडेट जो है सीट्स की वो 2018 जितनी ज्यादा जो एनडीए को मिली थी उतनी नहीं है एज पर हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। पर सवाल यह है कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है। सो हमारे ग्राउंड डेटा स्टडी के हिसाब से 4 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्कीम्स हैं, भले वो पीएम आवास हो गई, भले वो साथ में पानी की स्कीम हो गई, या भले साथ में जो रास्ता घाट बने ट्राइबल एरियाज के अंदर, जो अक्रॉस इंटीरियर्स के अंदर, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को इस क्लोज इलेक्शन के अंदर वोट ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर दूसरी हम बात करें तो ट्राइबल्स के अंदर त्रिपुरा जो है, जो प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी त्रिपुरा मोता, वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, पर्टिकुलरली देव बर्मा ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। और यहां पे नंबर 2 प्रेफरेंस पे सीपीएम और कांग्रेस अलायंस नहीं है, यहां पे नंबर 2 प्रेफरेंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की जो स्कीम्स है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ये ट्राइबल वोट्स कुछ डेंट कर पा रही है, पर्टिकुलरली त्रिपुरी ट्राइबल वोट की मैं बात करूं, थोड़ा बहुत रियांग और जमातिया। तीसरा, सीपीएम कांग्रेस जो है उनका वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ये 1+1 2 नहीं होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि हमने 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर देखा था कि सपा और बसपा का वोट शेयर डायरेक्टली ऐड नहीं हुआ था, यहां पे भी ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। सीपीएम अपना लॉयल कार्डर वोट मेंटेन कर पा रही है, तभी वो अलायंस का अगर आप वोट देखेंगे, सीपीएम अलायंस का जो वोट शेयर है उस वोट शेयर में 38 से 41% के वोट शेयर में मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन सीपीएम का है, बहुत मिनिमल कंट्रीब्यूशन कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि ये दोनों हिस्टोरिकली आपस में लड़े हैं। सीपीएम का आइडियोलॉजिकल कार्डर वोट है वो मेंटेन कर पा रही है, पर कांग्रेस से वोट ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिख रहा है, और सीपीएम के कार्यकर्ता कांग्रेस जहां पे फील करे वहां पे वोट करते हुए नहीं दिख रहे। तो ये अलायंस जो है ये अरिथमेटिकली जो है बेशक ऐड पेपर पे होगा, पर इसकी केमिस्ट्री ग्राउंड पे चलते हुए नहीं दिख रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। और साथ में हमारे पास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूं तो बंगाली हिंदूज की मैं अगर बात करूंगा तो 65% से ज्यादा, 60% से ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं ट्राइबल्स की बात करूं तो ट्राइबल्स के अंदर अगर मैं तीनों ट्राइबल्स को अगर डिवीजन की मैं बात करूंगा तो अगर ओवरऑल बात करी जाएगी तो 65% ट्राइबल हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से त्रिपुरा मोता प्रद्युत की पार्टी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। 25% भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, 9% सीपीएम अलायंस के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, और 1% जो है वो अदर्स के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो देवबर्मा ट्राइबल कम्युनिटी का है, जिसके अंदर 75% त्रिपुरा मोता के साथ जाते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी के साथ 15% जाते हुए दिख रहा है, और सीपीएम के साथ 10% जाते हुए दिख रहे हैं। पर जहां जहां त्रिपुरी ट्राइबल बेल्ट जाता है, दैट इज व्हाट, वहां पे बीजेपी लेड अलायंस को ट्राइबल वोट ज्यादा मिलते हुए दिख रहा है, विच इज 55%, वहां पे मोता को 40% मिल रहा है और सीपीएम को 5% मिलते हुए दिख रहा है। और अदर ट्राइबल के अंदर भी त्रिपुरा माता को 60 to 65% का वोट मिलते हुए दिख रहा है, बीजेपी अलायंस को 25% वोट का मिलते हुए दिख रहा है, और सीपीएम अलायंस को 10% का दिख रहा है। सो त्रिपुरा मोता जो पिछली बार कुछ ट्राइबल वोट जिसने सीपीएम अलायंस को वोट किया था वो जो है शिफ्ट होकर त्रिपुरा मोता को जा रहा है। तो ज्यादा डैमेज त्रिपुरा मोता भारतीय जनता पार्टी के बजाय सीपीएम लेड अलायंस को करते हुए दिख रही है, बिकॉज जो बंगाली वोट है वो बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि त्रिपुरा के अंदर एक एवरेज कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 से 47,000 के बीच की रहती है, और उसके अंदर अगर आप 500 से 1000 वोट भी शिफ्ट कर देते हैं, अगर कोई भी शिफ्ट हो जाता है तो उसके कारण पूरी की पूरी सीट मार्जिन चेंज हो जाती है। और इस बार 2023 के अंदर जो वोट का मार्जिन होने वाला है हर सीट पे वो 2018 से कम होगा, तो कम मार्जिन के अंदर सीट
जो है वो जीती जाएगी, हारी जाएगी। ये इस वक्त की ब्रॉड पिक्चर है। मैं आगे की कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी रिलीज करूंगा, पर उसके पहले मैं इनिशियल कमेंट अपने पैनलिस्ट के साथ लेना चाहता हूं। जैसे कि एक पोल ब्रॉडकास्ट है, मुझे पता है कुछ मुझसे अग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, और इस पोल ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में संजय मिश्रा आपके पास आने के पहले मैं शाजिया इल्मी और डॉक्टर फुआद अलीम के पास आना चाहता हूं उनके ओपनिंग कमेंट्स के लिए। उसके बाद मैं संजय मिश्रा आपके पास मैं शाजिया इल्मी के पास पहले आना चाहता हूं। शाजिया, अगर आपने हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी लेड अलायंस 2023 के अंदर सरकार में वापस आते हुए दिख रही है, पर जो मैंडेट है वो 2018 जितनी बड़ी नहीं है, पिछली बार से सीटें कम होगी, बट सरकार रिपीट हो रही है। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विकास कार्य हैं, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, पर साथ में ट्राइबल वोट में त्रिपुरा माता जो है वो एक डेंट करते हुए दिख रही है। शाजिया, योर ओपनिंग कमेंट्स। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मुझे पूरा यकीन है कि एक बार फिर से त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनेगी। वहाँ के लोग जो हैं उन्होंने पहली बार इन 5 सालों में देखा है कि डबल इंजन सरकार का क्या मतलब है। चाहे वो आप देखेंगे 4 लाख परिवारों को जिनको मिला है आवास योजना, और जिसके 12 लाख से भी ज़्यादा जिससे लाभान्वित हुए हैं लोग, या फिर आप देखेंगे किस तरह से ब्रू समुदाय है या फिर जिस तरह से विकास है उसको बदला गया है। अभी देखिए जो तिहरी मुसीबत जिसका जिक्र किया हमारे गृह मंत्री जी ने भी जब वो वहाँ पे गए, तो ये कोई नहीं चाहता है कि पुराने जो जानी दुश्मन बने हुए थे 5-5 दशक के, वो लोग अब हाथ मिलाएं। और केरल में तो दुश्मनी है, यहाँ पे दोस्ती है, और क्यों है ये भी लोग जानते हैं। फिर एक नई पार्टी भी है जो सिर्फ खेल बिगाड़ने का काम कर रही है, वोट काटने का काम कर रही है। मुझे लगता है इसका पूरा की पूरा नुकसान जो है कांग्रेस और माकपा को होगा। और मुझे लगता है एक बार फिर से चाहे वो आदिवासी इलाके हों, क्योंकि सबसे ज़्यादा तरक्की वहाँ हुई है, और चाहे वो नॉन आदिवासी इलाके हों, बंगाली बोलने वाले लोग हों या आदिवासी लोग हों, मुझे लगता है पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी इंजन की सरकार पर अपनी मोहर लगाएंगे। और कुशासन के चलते जो एक हमने देखा है प्रतिद्वंद और चंदे की लड़ाई, क्योंकि जाहिर है क्या होता है जब कम मार्जिन कम होता है, किस तरह से सीटें, किस तरह से लोग प्लेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये कोई नहीं चाहता। अब पहली बार लोगों ने विकास का जो मज़ा है ना वो चख लिया है, और वो चाहते हैं कि जो उनका भविष्य उज्ज्वलित करे, तो आप वैसी ही सरकार पहली बार जो सरकार आई, शाजिया जी, तो आप इस बार कह रही हैं मुझे कि लगता विकास के है नाम पे रिपीट वोट परफॉर्मेंस पड़ेगा। और एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री। शाजिया, आप कॉन्फिडेंट है विक्ट्री पे। फुआद भी मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर संजय मिश्रा, प्रणब सरकार, विकास सरस्वत, राहुल लाल के पास मैं आऊंगा। पर डॉक्टर फुआद अलीम, देखिए आपने जो अलायंस किया है, जो ग्राउंड पे इस वक्त मैं त्रिपुरा के जी फुआद, इस वक्त मैं त्रिपुरा के अंदर ही हूँ और त्रिपुरा से ही डिबेट को कर रहा हूँ, और मैंने ग्राउंड पे ही देखा है कि समा आपका जो अलायंस है वो लोग और जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आप तो अपना कार्डर वोट मेंटेन कर पा रहे हैं, बट कांग्रेस के साथ अलायंस करने से कोई एडिशनल वोट नहीं हो रहा। तो क्या अगर ये ओपिनियन पोल हमारा सही होता है, जो जन की बात का ओपिनियन पोल सही होता है फुआद, तो आपको नहीं लगता कि आपने जो कांग्रेस के साथ में अलायंस किया है वो अलायंस आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे कोई वोट ट्रांसफर होता हुआ जमीन पे नहीं दिख रहा है। फुआद, देखिए पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो सरकार चली, इस सरकार ने अपना जो चुनावी जो वादे थे उनके सब जो वो करने की बात थी उन्होंने नहीं किया। वो जिस तरीके से बुलबुले उड़ाए थे 5 साल पहले कि आप फोन में डायल करिए आपको नौकरी मिल जाएगा, जो लोग शिक्षा क्षेत्र में है उन्हें और भी ज्यादा नौकरी मिलेंगे, उन्होंने क्या किया? फोन तो दूर की बात, फोन उठाना बंद कर दिया। दूसरी बात है, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको निकाल दिया नौकरी से। तीसरी बात है, पेंशन प्लान को जिस तरीके से उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की, काफी वहां पर एक रोष है। आम जनता को जो चैन और अमन की जिंदगी मिल रही थे, आए दिन वहां मारपीट हो रहा है, आए दिन वहां गुंडागर्दी हो रही है, भाजपा के खुद के लोगों पिटे जा रहे हैं, भाजपा के जो वहां के जो ठेकेदार के साथ लेन देन करके जो वहां पर साठगांठ करके बैठे हैं, ये बदतर हाल इस हद तक पहुंच गई कि भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा।
तो ये सब जो बातें हैं ये तो वहाँ के जो आम आवाम वहां पर वो लोग भुगत रहे हैं। ये अनुभव के जरिए से नीचे से भारतीय जनता पार्टी जो पुलिस प्रशासन, पेशी शक्ति जिसको हम कहते हैं मसल पावर, और वहां पर मनी पावर को जिस तरीके से वहां एक एक मेरू बना दी है, एक पोल वहां पर बना दी है, उसके खिलाफ आम आवाम बजन है, वो लोग लड़ रहे हैं। वो लोग ये तय कर चुके हैं कि यहाँ पर सरकार तो बदलनी है। आप फुआद आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पे अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी है। फुआद आप कह रहे हैं कि जी एसेंस ऑफ आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी, मुझे याद है 2018 के अंदर भी आप मेरे साथ आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स दिए जी। बात आप समझ लीजिए, 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कई बार नहीं होती फुआद, कई बार नहीं होती, हमने देखा सरकारें रिपीट होती है फुआद। 2-3 गवर्नमेंट बनने के बाद एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो आप 5 साल में टोटल मिस परफॉर्मेंस हुआ है और गवर्नमेंट तो खुद कह रही है। आप कह रहे हैं कि मिस परफॉर्मेंस हुआ है, शाजिया कह रही परफॉर्मेंस हुआ है। फुआद में आऊंगा आपका, फुआद में आऊंगा, आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स दिए, मैं आऊंगा मैं वो लोग खुद बोल रहे हैं कि उनका मिस परफॉर्मेंस। संजय मिश्रा जी संजय मिश्रा जी और प्रणब सरकार, ठीक है। डॉक्टर फुआद अली, मैं आपके पास वापस आऊंगा। विकास सरस्वत, राहुल लाल, आपके पास आने के पहले मैं संजय मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं और प्रणब सरकार के। संजय मिश्रा जी, मैं चाहता हूं, देखिए मैं इस वक्त ग्राउंड पे और मैं 2018 के अंदर भी सिलेक्शन के अंदर था और अभी भी लगभग 8 के 8 जिले में घूम चुका हूं, पर मैंने ग्राउंड पे डेटा में देखा संजय आपने किया है कि बीजेपी को वोट पड़ रहा है वो विकास का वोट पड़ रहा है, विकास का वोट पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है ना। और अभी आप एक अपोजिशन के मित्र शायद कांग्रेस के थे, मैं नाम नहीं समझ पाया सुन पाया, उनका आरोप था कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। फुआद अलीम, सीपीएम। एंटी इनकम्बेंसी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकारिता के फील्ड का व्यक्ति हूं। एंटी इनकम्बेंसी का पैमाना किसी भी राजनीतिक दल का लोकतंत्र में वोट होता है। और 2018 में मार्च में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, आप सभी चुनावों का आंकड़ा उठा लीजिए, वोट परसेंटेज उठा लीजिए और जीत का स्ट्राइक रेट ले लीजिए, आपको सभी में भाजपा की प्रचंड जीत दिखाई देती है। तो ये तो सरासर जो लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, वो लोकतंत्र का जो मैंडेट है उसका अपमान कर रहे हैं। वहाँ पे प्रो इनकम्बेंसी का मैंडेट है। और त्रिपुरा जैसे स्टेट में अगर आपके आंकड़े जो है जो बता रहे हैं कि 30 से 35 और एक निर्दलीय भाजपा का समर्थित जीत के आ रहा है, अगर सरकार रिपीट हो रही है तो ये कहीं से भी एंटी इनकम्बेंसी का कहीं से भी अंश दिखाई नहीं देता है। रही बात जो लोग क्लेम करते हैं कि काम नहीं हुआ और जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पहले के ज़माने में ये था 25 साल, त्रिपुरा के लोग आपको भी मिले होंगे, बताए होंगे कि त्रिपुरा में पुलिस थाने में जाने की किसी हिम्मत नहीं होती थी। सीपीएम का कैडर पूरा सिस्टम को रन करता था, पुलिस में कौन जाएगा सीपीएम का कैडर तय करता था, थाना मुकदमा होगा कि नहीं होगा सीपीएम का कैडर तय करता था। मेरा खुद का ड्राइवर वहाँ पे मैं 4 साल सेवा दिया हूँ, आपने मेरे जो कर्मभूमि स्टेट रही है उसका आपने चर्चा किया है, तो मेरे खुद के ड्राइवर और मेरे स्टाफ बताता कि साहब सैलरी मिलते 5,000 हमसे ले लिया जाता था। तो ये चंदेबाजी का धंधा चलता था वहाँ पे, और चंदेबाजी के धंधे को अगर खत्म किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने किया है। और जनता उसी जो विश्वास है सरकार का काम काज है उसी पे मैंडेट दोबारा देगी 2023 के चुनाव में। एक जब एक इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि पर शाजिया आपके पास और फुआद के पास मैं आऊंगा लार्जर 2024 की पिक्चर बात करने के पहले, पर मैं प्रणब सरकार आपके पास, विकास सरस्वत और राहुल लाल के पास आना चाहता हूं। शाजिया इसके बाद आपके पास आ रहा हूं मैं। प्रणब सरकार जी, मैं ये आपसे, देखिए अब जो मेन फैक्टर है यहाँ पे प्रणब सरकार जी जो है ये कि किस तरीके से तिपरा मौथा जो है वो एक काफी अच्छी एंट्री करते हुए दिख रही है इस इलेक्शन के अंदर। जो आईपीएफटी बीजेपी का अलायंस है वो इस वक्त इतना वोट ऐड नहीं कर पा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। ये जो अलायंस में 90% वोट है प्रणब सरकार, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वोट है। और अगर मैं आईपीएफटी की बात करूं तो उसके बजाय जो ट्राइबल वोट में मेन जो ट्राइबल वोट ज्यादा मिलते हुए दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा मौता को मिलते हुए दिख रहा है। वहां पर भी बीजेपी डेंट सिर्फ अपने पीएम आवास और बाकी के विकास स्कीम के साथ में बता रही। तो क्या प्रद्युत देव बर्मन आने वाले समय के मेन ओपोनेंट प्लेयर होंगे? सुनिए, जो पहले तो सरकार आप जो प्रोजेक्शन दिखाया है ओपिनियन पोल में, और सही है, बीजेपी गवर्नमेंट सेकंड टाइम रिपीट कर रहा है इधर। लेकिन जो त्रिपुरा माता के बारे में आप, यस, त्रिपुरा माता ट्राइबल बेल्ट में ज्यादा वोट मिलेगा, लेकिन
वो जो वोट मिलेगा शेयर, वोट शेयर सीपीएम का जो पार्टी है उससे जाएगा। सीपीएम का पहाड़ में अभी सीपीएम खत्म हो गया, पहाड़ में कांग्रेस साइन बोर्ड है, तो बीजेपी का जो सेकंड पहाड़ में जो सेकंड ट्राइबल वोट मिलेगा वो बीजेपी का मिलेगा, तो बीजेपी का तो लॉस नहीं हो रहा है। तो तीव्रमता को जो उत्थान हो रहा है इस इलेक्शन में, वो सीपीएम खत्म करके उत्थान हो रहा है, और जो बीजेपी का गेन हो रहा है ट्राइबल बेल्ट में। तो आप जो प्रोजेक्शन दिखाया, तो ये जो प्रोजेक्शन ठीक ठाक ही है। शायद लगता है 32 से 40 तक बीजेपी जा सकते हैं। प्रणब सरकार, आप कह रहे हैं कि ट्राइब जो नुकसान त्रिपुरा माता ज्यादा कर रही है वो सीपीएम लेड अलायंस का कर रही है, और मैं शाजिया इल्मी आपके पास और फुआद अलीम के पास आने वाला हूं, बिकॉज लार्जर 2024 पिक्चर में अगर ये ओपिनियन पोल सही होता है और यही रिजल्ट्स में तब्दील होता है तो व्हाट डज इट मीन। पर मैं विकास सरस्वत आपके पास और राहुल लाल के पास आना चाहता हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी कुछ ही समय में रिलीज करूंगा, पर विकास देखिए, विकास सरस्वत पहले आप आइए और राहुल लाल आप दोनों आइए, एक मिनट अपनी दलील रखिए, उसके बाद मैं शाजिया के पास और फुआद के पास आ रहा हूं और संजय जी के पास आ रहा हूं। देखिए विकास जी, पॉइंट ये है कि अगर एक अलायंस सीपीएम और कांग्रेस जो है वो अलायंस करने की कोशिश करते हैं 2024 के पहले में, जहां पे दोनों हिस्टोरिकली आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, और जमीन पे हम ये देख रहे हैं कि वोट उनका ऐड नहीं हो रहा है, तो ये लार्जर 2024 के पहले जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है, वो एक ऑपोजिशन यूनिटी को एक और धक्का लगेगा, क्योंकि जब ऑपोजिशन यूनिटी की बात होती है तो जितने भी प्लेयर्स ऑपोजिशन के अंदर है वो हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट्री वोट शेयर की पार्टीज नहीं है, वो आपस में एक दूसरे से लड़ा करते हैं। हमने सपा बसपा का भी देखा था, फेल हुआ था, और शायद इसीलिए सीपीएम कांग्रेस का भी इस वक्त अलायंस इस ओपिनियन पोल के हिसाब से फेल होता हुआ दिख रहा है। विकास सरस्वत और फिर राहुल लाल शाजी आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप, लार्जर पिक्चर अगर देखी जाए नेशनल पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कांग्रेस और सीपीएम का आना, देखिए 70s में कभी एक कोएलिशन गवर्नमेंट केरल के अंदर दोनों की बनी है, 2004 में भी कम्युनिस्ट ने केंद्र में कांग्रेस को समर्थन दिया है, लेकिन एक स्टेट इलेक्शन के लिए दोनों का कोएलिशन बनना मुझे लगता है कहीं ना अपोजिशन का इररेलेवेंस और दोनों की डेस्परेशन दिखा रहा है। तो और शायद बाई पोल्स में या पीछे लोकल बॉडी इलेक्शंस पे तो बात ये हो रही थी कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ रहा है और कम्युनिस्ट का वोट शेयर जो है वो त्रिपुरा में गिर रहा है वहां पर। और लेकिन आपके जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो इस तरीके से दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर बिल्कुल ही साफ है, जो कुछ थोड़ा बहुत अपोजिशन आ रहा है वो फिर वापस से कम्युनिस्ट का आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि कम्युनिस्ट को इस अलायंस से फायदा क्या हुआ, क्योंकि कम्युनिस्ट कुछ भी कहेंगे, वो एक आइडियोलॉजिकल कैडर वाली पार्टी है, उनका वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होना, जिससे कि उनका बहुत लंबे समय तक एक प्रतिद्वंद्विता वहां पर रही है, वो असंभव जैसी बात दिखती है। ये सिर्फ डेस्परेशन में दोनों पार्टीज आपस में मिली है, इनसे ये पता चलता है कि दोनों में ही कोई कॉन्फिडेंस जैसा कुछ है नहीं, कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है इनके अंदर, ये एक तरीके से इररिलेवेंस दिखा रहा है दोनों। ये सवाल बिल्कुल विकास में अग्री करता हूं आपसे, बिल्कुल विकास में आपसे अग्री करता हूं। राहुल लाल शाजिया इल्मी के पास आने के लिए। राहुल लाल, देखिए कांग्रेस जो है वो सीपीएम को नीचे पुल करते हुए दिख रही है, बिकॉज कांग्रेस की तरफ से कुछ पिछली बार भी कांग्रेस एक सिंगल डिजिट वोट शेयर की पार्टी थी त्रिपुरा के अंदर, और कांग्रेस के साथ सीपीएम ने अलायंस करके जितना उसको वोट मिलना चाहिए था उसके अंदर कमी नहीं करते हुए दिखी, बिकॉज कांग्रेस पर से अगर मैं इक्की दुक्की सीट्स हटा दूं, उसके अलावा वो लड़ाई के अंदर भी नहीं दिख रही जिन सीट्स पे वो लड़ रही है। तो क्या कांग्रेस के साथ अलायंस करना राहुल लाल सीपीएम की सबसे बड़ी भूल रही है इस इलेक्शन के अंदर? देखिए, आप काफ़ी अनुभवी हैं और इस फील्ड में जो आपके आंकड़े होते हैं, आप ज़मीन पे मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे पूरा अनुमान है कि अभी ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं, आप ही के एग्जिट पोल में इन आंकड़ों को मैं बदलता हुआ देखूंगा, क्योंकि जो गठबंधन एक तरह से कांग्रेस और जो लेफ्ट हैंड का जो गठबंधन है, ये गठबंधन के फिजिक्स भी है और इसके केमिस्ट्री भी है। और मैं कह रहा हूँ कि त्रिपुरा में जो ये विनिंग कॉम्बिनेशन सामने में आएगा, वो पूरे के पूरे देश के लिए जो विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है, नहीं तो आप प्रधानमंत्री देखिए कितने दुखी हैं इस पूरे गठबंधन से। उनको क्यों टेंशन हो रही है प्रधानमंत्री जी को कि केरल में ये लोग आपस में लड़ते हैं और यहाँ पे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तब तो उन्हें इस मामले पे हमला ही नहीं करना चाहिए अगर ये इतना रिलीवेंट था। तो उनके बयानों से और तमाम दूसरे स्थितियों से कि यहाँ पे स्थितियाँ बिल्कुल बदलने वाली है। आप अगर देखिए, जोड़ लीजिए अगर पिछले 2018 वाले को आप देखिए, और जो लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, आपके आंकड़े में भी वो एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर मुझे नजर आ रहे हैं। आप भी अपने आंकड़े में जरूर रिपीट दिखा रहे हैं, लेकिन क्या उसी दमखम के साथ ये सरकार रिपीट कर रही है जिस तरह से 2018 में कर रही थी? लेकिन जो बेसिक चीज टिपरा माथा के लेके जो हम लोग यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, उनका वोट जो वो नुकसान करेगा, वो नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। वो नुकसान
इस गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ जब मैं एग्जिट तो पोल में आप कह रहे हैं बीजेपी को तो वो नुकसान आपके होगा, आंकड़े वही संजय मिश्रा आएंगे। इस पर रिबट करेंगे। संजय, ठीक है राहुल लाल, संजय मिश्रा इस पर रिबट करेंगे, पर पहले मैं शाजिया, संजय आपके पास आने के लिए शाजिया और फुआद के पास आना चाहता हूं। शाजिया, देखिए राहुल लाल ये कह रहे हैं कि अगर कुछ लड़ाई नहीं थी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज अपनी अगरतला की रैली से, मैं खुद इस वक्त अगरतला में था, मैंने रैली देखी, काफी ज्यादा भीड़ थी, तो उन्हें क्यों कांग्रेस और सीपीएम के अलायंस को अटैक किया। पर साथ में शाजिया गौर करने वाली बात एक और ये है कि राहुल गांधी ने पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर दी, इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है, नॉट इवन अ सिंगल रैली ऑफ राहुल गांधी इन त्रिपुरा। तो क्या वही जो कहा जाता था कि त्रिपुरा और ये नॉर्थ ईस्ट है उसको दिल्ली से दूर रखा गया था कांग्रेस की सरकारों द्वारा, क्या वो इस पूरे के पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी रिफ्लेक्ट नहीं होता? क्योंकि राहुल गांधी ना है कोई बहुत बड़ा कांग्रेस के लीडर ने यहाँ पे एक भी कैंपेन रैली नहीं की है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा क्या हुआ है और तरक्की के तौर पर और साथ में लेकर चलने के लिए समावेशी जहाँ तक डेवलपमेंट या विकास की बात है उसका असर हम देख रहे हैं। लेकिन अभी कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं और इस साफ जाहिर है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं लेकिन सेफ प्ले करते हैं, इलेक्शन से दूर रहते हैं। हमने गुजरात में भी देखा तो क्या हुआ और लगातार हम देख रहे हैं। तो वो कुछ एक किसी सामाजिक दूरियों को हटाने के लिए या कुछ मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं और उनका चुनावी समीकरणों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो राहुल गांधी जी की बात रही, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं और उससे कितना फायदा उनकी पार्टी को हो रहा है। हिमाचल को भी याद रख लीजिएगा, उसका हिमाचल के चुनाव को भूल जाते हैं, गुजरात याद रखती है। राहुल उनको करने दीजिए, राहुल जी भाई साहब एक मिनट चुप चाहिए, राहुल जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। राहुल जी ओपिनियन पोल की डिबेट है। राहुल जी ये ओपिनियन पोल की डिबेट है, इसमें एक के ऊपर एक ना बोलें। थैंक यू। हाँ बोलिए शाजिया। तो मोदी जी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो आम चाहे वो अगरतला के निवासी हों, पूरे त्रिपुरा के निवासी हों, वो सवाल पूछेंगे कि पुराने जानी दुश्मन, पुराने कैंडिडेट, पुराने नेता, पुराने कार्डर्स जो हर जगह लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जख्मी कर रहे हैं, वो वापस क्यों आए? ये किस तरह का समझौता है? क्या केरल में जो दुश्मनी है उसका हवाला नहीं दिया जाएगा? जो पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसका क्या हवाला नहीं दिया जाएगा? तो सब जानते हैं कि किस तरह से, किस मजबूरी के तहत ये किया गया और क्यों इसका याद नहीं दिलाई जाएगी। इतने आसानी से थोड़ी ना बचने देंगे। वहाँ पे आपको लगता नहीं लोग इसको देखेंगे या लोग इसको हजम भी कर पाएंगे, इस तरह के मजबूरी तौर पर जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो सब लोग समझदार हैं और आपसे हम लोग से ज़्यादा समझते हैं हम लोग। दूसरी और तीसरी ज़रूरी बात देखिए, जब बात होती है विकास की तो आप देखिए क्या कुछ हो रहा है। अगर एक बाकायदा कहा गया है और अगर आप आयुष्मान योजना देखिए, 5 लाख परिवार, अगर आप ब्रू समुदाय देखिए जो विस्थापित थे उनको बाकायदा रिहेबिलिटेट करना हो, या आप आवंटन देखें, बजट आवंटन देखें क्या नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया है, खासतौर से त्रिपुरा के लिए, और चाहे यूनिवर्सिटीज़ आप देखिए, चाहे वो डेंटल कॉलेज देखिए, या फिर जो पहली बार आदिवासियों के लिए जो विश्वविद्यालय की बात कही जा रही है, तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं और ये हुआ नहीं है। और मुझे लगता है लोग अपनी बेहतरी ज़्यादा चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसके तहत ये जो मजबूर आप कह रही हैं कि लोग अपनी बेहतरी ज्यादा चाहते हैं। शाजिया आपने अपने 3 पॉइंट्स रखे। मैं भय और चंदा, जी आप कह रहे हैं चंदे की संस्कृति से लोग मुक्ति चाहते हैं। फाइट बिटवीन आप खौफ और चंदे की संस्कृति से। फुआद इस पे आप रिबर्ट करिए, पर फुआद मेरा साथ में की जो पूरी संस्कृति है, फुआद इस पे आप मुक्ति चाहते हैं और इसीलिए भाजपा सरकार जरूर मैं फुआद के पास आना चाहता हूं, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा रिलीज करूंगा। फुआद मेरा एक क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा आप। शाजिया ने अपनी बात रखी, वो कह रही है कि विकास वर्सेस भय की लड़ाई है। डॉक्टर संजय मिश्रा जी और प्रणब सरकार और विकास सरस्वत और राहुल लाल के आने के पहले मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी रिलीज करूंगा, पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक बार फुआद अली में, फुआद मेरे एक क्वेश्चन को डॉक्टर फुआद अली में आप प्लीज आंसर करिए कि अगर आपका मैं हाइपोथेसिस को आगे ले जाऊं कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार ने मिस परफॉर्मेंस किया है, काम कुछ नहीं किया है और पूरा का पूरी जो त्रिपुरा की जनता है वो चेंज चाहती है, तो फिर आपको अपने हिस्टोरिकल राइवल कांग्रेस के साथ अलायंस करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, 2 बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद पुष्टि की है कि उनका सरकार सही तरीके से नहीं चला है। जैसे मैंने पहले कह चुका, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को मझधार में उन्हें बदलने के लिए मजबूर हुए। दूसरी बात ये है, आप चुनावी प्रक्रिया यदि देखिए, आश्चर्य की बात है कि गुजरात पुलिस आ रही है त्रिपुरा में निर्वाचन संगठित करने के लिए। अब बताइए, वहां पर त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में आपका आसाम राइफल्स है, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये सब रहने के बावजूद
नॉर्थ ईस्ट में इनकी अच्छी खासी आबादी है इन फोर्सेस के, तभी भी गुजरात पुलिस को इंपोर्ट किया जा रहा है त्रिपुरा निर्वाचन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि त्रिपुरा के जो आम आवाम का जो मंशा है, उस मंशा को नरेंद्र मोदी सरकार कहीं ना कहीं दबाना चाहती है। हमने इलेक्शन कमीशन के इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है। हमने कहा इलेक्शन कमीशन को, क्यों गुजरात पुलिस आ रही है, आपने अलायंस क्यों किया अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी है तो? आपने अपने हिस्टोरिकल राइवल से अलायंस क्यों किया अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी है तो? हाँ, थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। अब ये जो आप अगर राज्य सरकार के 2018 के चुनाव देखें तो बाएं महाराज और भारतीय जनता पार्टी में फर्क तकरीबन 1.5% से कम थी वोटिंग परसेंटेज। आप लोकसभा चुनाव भी देखें तो लेफ्ट और कांग्रेस के वोट को आप मिलाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा फर्क नहीं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि त्रिपुरा में जो विरोधियों का जो इकाई, ये नीचे के जो लोग हैं, जो लोग हर रोज भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडागर्दी है, पुलिस प्रशासन के अत्याचार के सामने खड़े हुए हैं, ये इनको द्वारा चाही गई है। दिस इज अलायंस फ्रॉम बिलो, दिस इज नॉट अलायंस फ्रॉम टॉप। आपको ये बात जान के जानकारी में That has to be seen, फुआद ये देखना होगा कि अलायंस फ्रॉम बिलो है कि अलायंस फ्रॉम टॉप है। मैं डॉक्टर संजय मिश्रा के पास आऊंगा, पर उसके पहले मैं अब डेमो मैं एक सेकंड मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा रिलीज करना चाहता हूं। मेरे को डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा रिलीज करने चाहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा स्क्रीन पे रखना चाहता हूं। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करी जाए, त्रिपुरा के अगर 8 डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर हमारे डेटा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अलायंस को 3, सीपीएम अलायंस को 2 और साथ में अगर मैं बात करूं अदर्स को 1 मिलने की सीट बात है। ये कंचनपुर की सीट है जो ओवरऑल नंबर्स के अंदर भी अदर्स पे थी। अगर मैं साउथ त्रिपुरा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी अलायंस को 4, सीपीएम अलायंस को 3। उनाकोटी की बात करूं तो 5 में से भारतीय जनता पार्टी अलायंस को 2, सीपीएम अलायंस को 2 और 1 त्रिपुरा माता को। अगर मैं सिपाहीजोला की बात करूं तो 4 बीजेपी अलायंस को, 3 सीपीएम अलायंस को, त्रिपुरा माता को 2। अगर धलाई की बात करूं 6 में से 3 बीजेपी अलायंस को, 1 सीपीएम को और 2 त्रिपुरा माता को। अगर खोवाई की बात करूं, ये देखना बहुत दिलचस्प है क्योंकि एक समय में खोवाई का डिस्ट्रिक्ट जो है डॉक्टर संजय मिश्रा सीपीएम स्वीप करती थी और यहां पे भारतीय जनता पार्टी लीड करती हुई दिख रही है ऑन 4 सीट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खोवाई की सीट के अंदर डॉक्टर संजय मिश्रा की पिछली बार जनरली हिस्टोरिकली सीपीएम लीड करा जाती थी और यहाँ पे सीपीएम को हराना इंपॉसिबल है। और ग्राउंड के हमारे डेटा के हिसाब से बीजेपी इज लीडिंग इन खोवाई। 6 में से 4 सीट्स पे बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है और त्रिपुरा माता जो है यहाँ पे सीपीएम को नुकसान दिखाती हुई दिख रही है और 2 सीट्स पे आगे बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे एक बार कंप्लीट करने दीजिए संजय, मैं आ रहा हूँ। वेस्ट त्रिपुरा की बात करें, यहाँ पे 14 सीट्स आती है और इसको स्विंग डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है क्योंकि इस पे 14 सीट्स हैं और रफली 10% से ज्यादा 20% से ज्यादा सीट जो है इस जिले के अंदर आती है और यहाँ पे बीजेपी जो है 10 सीट्स लाते हुए दिख रही है अलायंस। और उसके साथ में अगर गोमती की बात करूं तो यहाँ पे बीजेपी अलायंस 3, यहाँ पे सीपीएम अलायंस 1 और त्रिपुरा माता जो अलायंस है वो त्रिपुरा माता जो है वो 3 सीट लाती। तो मेरे लिए जो टॉकिंग पॉइंट ये है कि अगर संजय मिश्रा बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती तो वेस्ट त्रिपुरा का जिला जहां 14 सीट्स आती है वहां पे 20% सीट्स आती है, वहां पे सीपीएम अलायंस शुड बी लीडिंग, पर यहां पे बीजेपी 60% से ज्यादा सीट्स जीत रही है। और खोवाई जहां पे सीपीएम अपने समय में जब 50 सीटों से सरकार बनाती थी, 40 सीटों से सरकार बनाती थी डॉक्टर संजय मिश्रा, वहां पे वो कम से कम 5 से 6 सीट जीत रही थी। हम बीजेपी अलायंस को 4 सीट्स लेते हुए दिख रहे हैं। तो फिर फुआद का जो थीसिस है कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है उसके बावजूद उनको सीपीएम कांग्रेस के साथ वोट करना पड़ा, अलायंस करना पड़ा, अलायंस फ्रॉम बिलो, क्या आप इससे सहमत है? डॉक्टर संजय मिश्रा, फिर प्रणब सरकार, विकास सरस्वत, राहुल लाल। देखिए प्रदीप जी, आपने जो खोवाई का रिपोर्ट कार्ड रखा है, मतलब जो रिजल्ट रखा है एक तरह से संभावित, वही बयां कर रहा है कि त्रिपुरा मोथा किसको लॉस कर रहा है। ये त्रिपुरा मोथा का जो उफान है उसके वोट को दिखा करके बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी में काउंट किया जा रहा है। त्रिपुरा मोथा का जो वोट बैंक है कहीं से भी बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक विषय समझने की बात है, सेफोलॉजिस्ट को भी ये विषय समझने की बात है और राजनीतिक पंडितों को भी समझना चाहिए कि त्रिपुरा में जो जनजाति जो वोटर्स हैं, ट्राइबल वोटर्स हैं, उन पे हमेशा सेंटिमेंट की राजनीति रही है। चाहे सीपीएम का एरा हो, चाहे सीपीएम की बिगिनिंग हो 25 साल पहले, उसने भी अपना कार्यक्षेत्र जो ट्राइबल बेल्ट है, जनजाति भाई बंधु है, उनके बीच में एक सेंटिमेंट जगा करके, और वो सेंटिमेंट क्या होता है, नए राज्य का दर्जा, अलग राज्य का दर्जा, आप अलगाव की राह पकड़ा देना, तो वो सेंटिमेंट उठा करके कम्युनिटी को, जो जनजातीय समाज है, उनको एक कर दिया जाता है। उसके बाद सीपीएम को उत्थान जब थोड़ा सा डाउन हो जाती ट्राइबल्स बेल्ट में, तो आईएनपीटी कांग्रेस का एक सहयोगी दल होता था, वो उफान पे आया।
उसके बाद आईपीएफटी उफान पे आई। अब नया जो पार्टी आया है त्रिपुरा मोथा आया है। पहले लोग ओनली त्रिपुरा लैंड की बात करते थे, अब मोथा का उत्थान इसलिए दिख रहा है हम लोगों को कि वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात कर रहे हैं। वो भी एक शब्द आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि नया शब्द गढ़ना मजबूरी होती है। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी आपको दिख रहा है वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बीजेपी के साथ 2018 में एलाइज के रूप में आईपीएफटी थी, और आईपीएफटी एक तरीके से आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, और उसके बड़े नेता थे एनसी देववर्मा, जिनका निधन हुआ है। उनको पद्म पुरस्कार से केंद्र सरकार ने सम्मानित भी किया है। उसका आईपीएफटी के इलाके मतलब ट्राइबल बेल्ट्स में मजबूती पकड़ थी, और उसने 8 सीटें जीती थी, और बीजेपी ने ट्राइबल बेल्ट्स की 10 सीटें जीती थी। तो टोटल जो 20 सीटें हैं ट्राइबल्स की, उसमें से 18 सीटें भाजपा और आईपीएफटी गठबंधन के पास था। इस समय क्या हुआ है कि जब बड़े नेता थोड़ा सा सक्रिय नहीं रहे, नीचे के नेता इधर उधर हो गए, थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं रहे आईपीएफटी के, उस रीजन के कारण आईपीएफटी का अपना बेस घटा है, और उस बेस को महाराज कहीं ना कहीं अपने ये मैं सहमत हूं आपसे, एब्सोल्युटली अग्रीड, एब्सोल्युटली संजय मिश्रा, एब्सोल्युटली अग्रीड विद यू। संजय मिश्रा मैं आपसे कंप्लीटली सहमत इसलिए हूं क्योंकि संजय मिश्रा जी मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूं। संजय मिश्रा जी मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूं संजय मिश्रा जी। और मैं प्रणब सरकार जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि जो आईपीएफटी के चीफ है वो भी अपनी सीट पे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है कि कहीं ना कहीं न्यू आईपीएफटी जो एमर्ज हुई है, प्रचार करने नहीं गए। 15 सेकंड संजय मिश्रा, मेरे को अभी का विषय नहीं है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं गया है। ये जो त्रिपुरा के लोग हैं, और जो प्रणब सरकार भी बताएंगे आपको कि ये कांग्रेस हर बार करती है। वो चूंकि सीपीएम को वॉकओवर देती है। सीपीएम का 25 साल का शासन कांग्रेस के जुगलबंदी की वजह से था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमला किया है सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन पे, वो इनके दोहरा जो चरित्र है उसको देश के सामने रखने का एक प्रयास है, मेरे को जो लगता है। प्रणब सरकार जी, जुगलबंदी की बात हो रही है, पर यह बिल्कुल है कि न्यू आईपीएफटी के रूप में जो एमर्ज हो रही है ट्राइबल्स के अंदर प्रणब सरकार, वो त्रिपुरा माता है, क्योंकि अपने ओपनिंग डेब्यू के अंदर 15% का वोट शेयर क्रॉस करना इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और ये कोई कैंडिडेट लेवल का वोट नहीं है प्रणब सरकार, ये एक लार्जर सेंटिमेंटल वोट है। ये जैसे कि संजय मिश्रा ने बात की, ग्राउंड पे भी डेटा ने यही बताया कि लार्जर सेंटिमेंटल वोट है ट्राइबल का, और जहां पे जितना भी बीजेपी डेंट कर पा रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्कीम्स की वजह से डेंट कर पा रही है। तो प्रणब सरकार, न्यू आईपीएफटी इन त्रिपुरा इज मैं कहूंगा प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी। सुनिए, आज जो विवेकानंद जो सिटी में जो प्राइम मिनिस्टर को सभा हुआ है, तो आपका इधर जो पैनलिस्ट है शायद इधर नहीं था, हम इधर था। इधर तो फ्लैट था, पब्लिक का फ्लैट था, सिटी में पब्लिक, फील्ड में पब्लिक था। तो मैसेज इज क्लियर, बीजेपी इज कमिंग। बट जो आप जो त्रिपुरा माता का बारे में जो बोला था, पहले जो संजय मिश्र ने जो बोला था, जो वो ये करेक्ट एनालिसिस किया है, जो सीपीएम और कांग्रेस मिलजुल के त्रिपुरा में लास्ट 25 ईयर में शासन किया है। वो जो सीपीएम करता है कांग्रेस सपोर्ट करता है, कांग्रेस करता है सीपीएम सपोर्ट करता है, यही चलता है। अब कभी फाइट भी करता है, कभी दोस्ती भी कर लेता है। लेकिन बीजेपी के आने के बाद, विप्लव देव का लीडरशिप के चेंज होने के बाद 1918 में त्रिपुरा में चेंज आ गया। त्रिपुरा में कल्चर का एक चेंज आ गया, डेवलपमेंट के एक चेंज आ गया। So, आप कह रहे हैं कि चेंज आ गया है। मैं विकास सरस्वत, शाजिया इल्मी, डॉक्टर फुआद अलवी और राहुल लाल के पास आना चाहता हूं, पर पहले मैं कुछ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिलीज करना चाहता हूं। वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हमारे पास 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा है, पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिलीज किया जाए। तो अगर मैं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करूं तो टाउन बरदोली, जहां से चीफ मिनिस्टर मानिक शाह लड़ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। अगर मोहनपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं, जहां से एजुकेशन मिनिस्टर रतन लाल नाथ लड़ रहे हैं, वो भी बीजेपी की अलायंस जीतती हुई दिख रही है। धौनपुर, जहां से प्रतिमा भौमिक लड़ रही है, वहां से बीजेपी अलायंस जीतती हुई दिख रही है। चौरीलाम, जहां से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिष्णुदेव बर्मन लड़ रहे हैं, वो क्लोज मार्जिन की सीट से वो लीड करते हुए दिख रहे हैं। बागवा की सीट बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि कैसे त्रिपुरा माता का सेंटिमेंटल वोट है, वहां से त्रिपुरा माता लीड करती हुई दिख रही है। खोवाई की सीट पे क्लोज फाइट है, जहां पे बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है, और यही आपको डिपिक्ट करेगा कि हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से क्यों सीपीएम कांग्रेस का अलायंस वर्क नहीं कर रहा, बीजेपी को हरा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सीपीएम का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगरतला 6 की बात करूं तो यहां क्लोज कॉन्टेस्ट है, और यहां कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग कद्दावर नेता प्रेसिडेंट सुदीप रॉय बर्मा लड़ रहे हैं, और ये भी क्लोज मार्जिन की सीट है। और अगर मंजलीश्वर की बात करूं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुशांतो चौधरी जो लीड करते हुए दिख रहे हैं। बक्सा नगर से सीपीएम अलायंस लीड करता हुआ दिख रहा है, और सबरूम से अगेन क्लोज फाइट है, और कंचनपुर से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड करते हुए दिख रहे हैं। और आईपीएफटी के जो चीफ है प्रेम कुमार रियांग,
वो ट्रेल कर रहे हैं। तो मोटा मोटा जो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग स्टॉलवर्ड्स है, विकास सरस्वत वो लीड कर रहे हैं, और जहां पे सीपीएम कांग्रेस का गढ़ है वहां पे इनको मुश्किल हो रही है। तो ये तो चेंज वर्डिक्ट नहीं हो सकती इस हिसाब से विकास सरस्वत ओपिनियन पोल के हिसाब से। और विकास सरस्वत एक लार्जर पॉइंट 2024 में यूनिटी कैसे हो सकती है जब यहीं पे सीपीएम, टीएमसी और कांग्रेस तीनों साथ में नहीं आ सकते। तो अपोजिशन यूनिटी बिफोर 2024 मिथ है। विकास सरस्वत, राहुल लाल, पहले विकास फिर राहुल लाल, फिर मेरे को शाजिया और डॉक्टर फुआद अलीम का नंबर लेना है। उनका पोल, उनका इलेक्शन का क्या प्रेडिक्शन है? विकास, एक तो जो आप आंकड़े दिए हैं उससे मुझे लगता है कि मतलब आप बहुत मेहनत करते हैं और ऑब्वियसली आपने स्टार्टअप कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया है, जमीन पे एक एक जगह पर आप गए हुए होंगे। अभी भी त्रिपुरा में हूं मैं। हाँ वही, तो आपके पास बहुत मतलब वाजिब कारण होंगे अपने डेटा निकालने, पर मुझे फिर भी लग रहा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि 1000 2,000 की सीटें, तो ये बड़ा एक क्लोज कॉन्टेस्टेड जैसा इलेक्शन मुझे लग रहा है। पता नहीं इसका क्या स्वरूप निकलेगा, कैसे जाएगा, क्योंकि आप अभी भी कह रहे हैं 38 से 40% वोट जो है सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन को जाता हुआ अभी भी दिख रहा है। राहुल लाल, मुझे लग रहा है राहुल लाल 30 सेकंड्स, राहुल लाल 30 सेकंड्स जी। यहाँ पे अभी स्पष्ट ये चीज तो हो चुका है कि भी पिछले बार जब 2018 में चुनाव हो रहे थे तब सोचिए कि 20 में से 18 सीटें जो एसटी की सीटें वो बीजेपी जीत रही थी, लेकिन आज उस पूरे एरिया में आपके आंकड़े के हिसाब से भी कौन प्रवेश कर चुका है? क्या ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को नहीं दिखा रहा है? आखिर कैसे जो है बीजेपी जिस सीटों को एनडीए गठबंधन ने जीती थी वहां पे एक नई पार्टी एक अच्छे से उभर के वो उन सीटों को ले रही है। मैं कह रहा हूं त्रिपुरा का चुनाव मजबूत विपक्ष के तरफ एक बड़ा संकेत है। जब इसके परिणाम आएंगे तो विपक्षी एकता का समय बताएगा। राहुल लाल, आप कह रहे हैं मजबूत विपक्ष की तरफ समय है, ये 3 ही दिन बचे हैं। शाजिया इल्मी, विकास सरस्वत, संजय मिश्रा, डॉक्टर फुआद अलीम, राहुल लाल, प्रणब सरकार जी मेरे साथ आप सभी जुड़े। दोस्तों, जन की बात के ओपिनियन पोल के हिसाब से, इंडिया न्यूज जन की बात के ओपिनियन पोल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लेड अलायंस त्रिपुरा 2023 के अंदर वापस से सरकार में आता हुआ दिख रहा है, और तिपरा मोता जो है वो लार्जर ट्राइबल वोट लेते हुए दिख रही है। द न्यू आईपीएफटी के रूप में मर्ज करी, और सीपीएम कांग्रेस के अलायंस का वोट शेयर ऐड होते हुए नहीं दिख रहा है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डेटा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा, की कॉन्स्टिट्यूंसी, लार्जर रीजंस बताए। मेरे साथ में आप इस एक्सक्लूसिव पोल ब्रॉडकास्ट में जुड़े। दोस्तों, 16 तारीख को हम लोग एग्जिट पोल लेके आएंगे, जिसको 27 को दिखाएंगे, बिकॉज इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। त्रिपुरा से मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।